सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो गाइस, अगर आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा कि फ़िलहाल में अभी हम लोगों ने डिस्कस करी हुई थी कुछ दिन पहले ही बी फार्मा 6 सेमेस्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि हमने सारे ही सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ डिस्कस करी हुई थी। और ये जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो पीसीआई के सिलेबस के थ्रू ही डिज़ाइन किए गए थे। तो वो सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि पीसीआई के सिलेबस जहाँ पे फॉलो होता है, उन सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, सो अभी इसमें हम लोगों ने फ़िलहाल इसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने लगे थे, जिसमें कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे लॉन्ग, उसको हमने सॉल्यूशन कराना चालू कर दिया था। जिसमें कि हमने फर्स्ट यूनिट के कुछ क्वेश्चंस को अभी तक डिस्कस किया है, जिसमें कि हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। ये 3 हैं इन क्वेश्चंस को, मीन्स बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन को, देन एंजाइम इमोबिलाइजेशन, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, देन बायोसेंसर को डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज़ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोटीन इंजीनियरिंग। प्रोटीन इंजीनियरिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारी ही यूनिवर्सिटी के लिए, जो कि पीसीआई का सिलेबस को फॉलो करते हैं। ये आपका 2 मार्क्स में, 7 मार्क्स में और 10 मार्क्स में भी, AKTU में भी पूछा जाता है। ठीक है, अदर यूनिवर्सिटी में भी ये लॉन्ग क्वेश्चंस का एक अच्छा पोर्शन है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सो देखते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग बेसिकली होता क्या है। देखिए, अगर बात करते हैं प्रोटीन इंजीनियरिंग की, सो प्रोटीन इंजीनियरिंग कैन बी डिफाइंड एज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर विथ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। मीन्स जो प्रोटीन इंजीनियरिंग होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि प्रोटीन स्ट्रक्चर में आप कोई भी मॉडिफिकेशन करते हो, चेंजमेंट करते हो बाय थ्रू द आरडीएनए टेक्नोलॉजी और केमिकल ट्रीटमेंट, या किसी केमिकल ट्रीटमेंट के थ्रू। मतलब कि आप मॉडिफिकेशन करोगे प्रोटीन में, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में, या फिर किसी आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो कि केमिकल ट्रीटमेंट आप करोगे। ओके, टू अ गेट ऑफ डिजायरेबल, ओके, डिजायरेबल फॉर्म फॉर बेटर यूज और मोडी मेडिसिन, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड अदर फ्लूड एल्सो। मीन्स कह सकते हैं कि जब आप मॉडिफिकेशन करते हो तो आप देखो, मॉडिफिकेशन तभी करोगे जब आप कोई डिज़ायरेबल चीज़ को, प्रोडक्ट को बनाना चाहोगे, या किसी मेडिसिन में मॉडिफिकेशन करोगे, एग्रीकल्चर हो या किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन जब करते हो, म्यूटेशन करते हो। ठीक है, तो क्या होता है कि आप जब प्रोटीन में म्यूटेशन कर रहे हो तो दूसरे जो प्रोडक्ट आपके फॉर्म होंगे वो काफ़ी बेटर और काफ़ी प्रोडक्शन हाई लेवल का बढ़ाने वाले ऐसे आपके प्रोडक्ट बनेंगे। मीन्स मॉडिफिकेशन आप किस एक तरीके से किस पर्पस से कर रहे हो, ताकि जो चीज़ है आपकी, मीन्स जो भी प्रोडक्ट है या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है या कुछ भी है, उसको बढ़ा सको, उसकी क्वालिटी बढ़ा सको, यानी कि अच्छे प्रोडक्ट को आप बना सको। ये सब सिंपल सी बात हो गई। ओके, अब देख लेते हैं जो आपका प्रोटीन इंजीनियरिंग होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज एंजाइम इंजीनियरिंग। ओके, आल्सो नोन एज एंजाइम इंजीनियरिंग। ओके, देन the process of developing protein having desired form by manipulates, okay, their stability and specificity। मीन्स क्या करता है कि ये जो प्रोसेस है ये डेवलप करता है प्रोटीन हैविंग डिजायरेबल फॉर्म बाय मैनिपुलेट या मैनिपुलेटेशंस, जो भी बोलना चाहो, देयर स्टेबिलिटी एंड स्पेसिसिटी। मीन्स उसकी स्पेसिसिटी को और उसकी स्टेबिलिटी को इन्हेंस करता है बाय थ्रू द मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन मीन्स म्यूटेशन, है ना, बाय थ्रू द म्यूटेशन, मैनिपुलेट कर रहे हो किसी चीज़ को, चेंज कर रहे हो। देन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग यूजफुल और वैल्यूबल प्रोटीन। मीन्स ये जो होता है इसमें क्या है कि जब आप चेंजमेंट कर रहे हो तो एक तरीके से आप डेवलप कर रहे हो यूजफुल और वैल्यूबल प्रोटीन को। ठीक है, थ्रू द डिज़ाइन प्रोडक्शन, थ्रू द डिज़ाइन प्रोडक्शन ऑफ अननेचुरल प्ले पॉलीपेप्टाइड ऑप्टेन बाय अल्टरिंग अमीनो एसिड सीक्वेंस फाउंड इन नेचर। ठीक है, मीन्स क्या होता है, जो नेचर से आपको अमीनो एसिड मिलते हैं तो उसमें क्या करते हैं आप सीक्वेंस में चेंज करते हैं। ओके, मीन्स डीएनए आरएनए के सीक्वेंस को चेंज करते हैं। ठीक है, देन आप एक तरीके से वैल्यूबल प्रोटीन को
पाएंगे। मीन्स एक तरीके से जब आप म्यूटेशन करेंगे, कुछ भी करेंगे, म्यूटाजेनेसिस करेंगे, ये सारी चीज़ें करते हैं तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर में आप चेंजमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंजमेंट करेंगे तो चेंजमेंट ऐसे नहीं करना है। चेंजमेंट आपको एक सोच के ये चीज़ रखना है कि इसमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाना है। कुछ जो आपका प्रोडक्ट अगर किसी चीज़ में उसकी एबिलिटी है या वो एबनॉर्मल तरीके का है, या कुछ उसकी जीन सीक्वेंस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो एबनॉर्मल है ना, या उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है ना, तो उसमें क्या, जब आप चेंजमेंट करेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी रहेगी। देन आप अच्छे फंक्शनल ग्रुप से उसको चेंज करेंगे, फंक्शनल सीक्वेंस वहाँ पे आप करेंगे, या फिर बोल सकते कोई दूसरा सीक्वेंस आप वहाँ पे क्या करेंगे, एक तरीके से चेंजमेंट करेंगे, रिप्लेस करेंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, देन आप एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना पाएंगे। ओके, अब बात कर लेते हैं इसके ऑब्जेक्टिव की। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो जानना इंपॉर्टेंट होता ही है। टू इन्हेंस द काइनेटिक्स प्रॉपर्टी, मीन्स उसकी काइनेटिक जो प्रॉपर्टी है उसको इन्हेंस करने के लिए ये इसका एक ऑब्जेक्टिव हुआ। नेक्स्ट वन, एलिमिनेट एलोस्टेरिक रेगुलेशन, जो आपका एलोस्टेरिक रेगुलेशन होता है उसको भी एलिमिनेट करते हैं, आप एलिमिनेशन करते हैं। देन इंक्रीज थर्मो स्टेबिलिटी, उसकी थर्मो स्टेबिलिटी यानी हीट स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। जैसे कई सारी मेडिसिन होती हैं या प्रोटीन्स होती हैं जो डिग्रेडेट हो जाती हैं, किससे, आपकी सनलाइट से, ठीक है, हीट से। तो आप क्या उसकी थर्मो स्टेबिलिटी को इन्हेंस करते हैं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा हीट में भी एक तरीके से स्टेबल रहे, तो थर्मो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहे हैं। देन इंक्रीज पीएच स्टेबिलिटी, उसकी पीएच स्टेबिलिटी को भी आप इंक्रीज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि अगर बेसिक है तो थोड़ा सा भी कुछ एसिडिक आया तो वो ख़राब हो गया, मीन्स स्टेबिलिटी आप उसकी बढ़ा रहे हैं, एसिड स्टेबल बना रहे हैं। एसिड स्टेबल नहीं, पीएच स्टेबल बोल सकते हैं, चूँकि बेस अगर एसिडिक है तो अगर बेस में आ रही तो भी रिएक्ट कर सकती है, तो ऐसा करके मतलब रिएक्ट जल्दी से नहीं होना चाहिए। देन टू गेट हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मीन्स हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ, यानी सेल्फ लाइफ जो उसकी है उसको बढ़ा रहे हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाती हैं। और जो आपका इसमें नेक्स्ट पॉइंट बचता है, टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एट डिफरेंट सॉल्वेंट, मतलब अलग अलग सॉल्वेंट के लिए उसकी स्टेबिलिटी भी आप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके डिफरेंट मेथड की। तो इसमें जो आपका फर्स्ट मेथड है दैट इज़ साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस, मीन्स साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस में देखिए क्या होता है, इट इज़ अ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक। ये आपकी जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्निक है, मीन्स जेनेटिक मीन्स जीन से रिलेटेड। ओके, जीन सीक्वेंस को देखना यहाँ चेंज किया जाएगा। नेक्स्ट, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस इज अ टेक्निक फॉर जनरेटिंग अमीनो एसिड कोडिंग चेंज इन द डीएनए जीन्स। मीन्स इसमें क्या होता है, जो आपकी कोडिंग होती है उसको आप सीक्वेंस को चेंज करते हैं। ओके, आपका कोडॉन और एंटी कोडॉन दो चीज़ें होती हैं, जब ये आके मिलते हैं ओके देन आपके अमीनो एसिड बनते हैं, और फर्दर आपकी क्या होती है, फिर जाके एक तरीके से प्रोटीन्स बनती हैं, और ये सारी चीज़ें होकर आपकी सेल्स फॉर्म होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो इस तरीके से, तो इसमें क्या हो, उसकी कोडिंग, प्रोटीन के कोडिंग, डीएनए और आरएनए को चेंज करेंगे जब आप, तो उसकी प्रोटीन चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ओके, सो क्या करेंगे आप, चेंजमेंट जब करेंगे उसकी कोडिंग में या अनकोड, जो कोड और अनकोड होते हैं उससे जाके मिलता है। ठीक है, तो उसमें आप जब चेंजमेंट करेंगे तो उसकी जीन्स में चेंज आ जाएगा। ठीक है, डीएनए जीन्स जो होती हैं उसमें चेंज आएगा, इस तरीके से आपका चेंजमेंट हो जाएगा, नई प्रोटीन बनेगी। देन म्यूटेशन जनरेटेड आर्टिफिशियली इज कॉल्ड म्यूटाजेनेसिस, जो आपकी आर्टिफिशियल म्यूटेशंस होता है वो आपका क्या कहलाता है, म्यूटाजेनेसिस। ओके ओके, सो जो आपका म्यूटेशन होता है, जनरेटेड होता है आर्टिफिशियल, वो कहलाता है आपका म्यूटाजेनेसिस। देन डायरेक्टेड म्यूटेशन कैन बी डन यूजिंग, देखिए जो डायरेक्टेड म्यूटेशन होता है वो कैसे यूज मतलब किया जा रहा है, तो पहला क्या है, M13 प्लाज्मेट डीएनए में, मीन्स M13 प्लाज्मेट डीएनए को टारगेट किया जाता है, इसमें होता है बैक्टीरियोफेज। ओके, SS DNA प्लाज्मेट, इसके थ्रू चेंजमेंट करके। एंड सेकेंड वन इज देन रेस्ट्रिक्टेड इंडोन्यूक्लियस लाइकेज, ओके, रैंडम प्राइमर्स, मीन्स इसमें चेंजमेंट आप जब करते हैं। ठीक है, तो ये आपका नेचुरल एक तरीके से क्या हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है। अब इसकी टेक्निक्स की अगर बात करते हैं
तो बेसिकली इसमें 3 टेक्निक्स यूज होती हैं। द फर्स्ट वन मतलब टेक्निक्स हैं जो जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, प्रोटीन को चेंज कर रहे हो, ठीक है, न्यू प्रोटीन बना रहे हो। तो इसमें आपका एक पहला आ जाता है सब्स्टिट्यूशन, देन इंसर्शन एंड डिलेशन। देखिए ये बेसिकली यहाँ पे हमने लिख नहीं रखी है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आप गूगल करके भी 2-2 लाइन इसमें लिख सकते हो, इतना ही लिखना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना, है ना। जैसे क्या है कि किसी चीज़ को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, लाइक एक ये आपकी और ये आपके, जैसे कि ये आपकी एक बैक्टीरियल सेल है, एक ये ह्यूमन सेल है, ठीक है। आपने इसमें क्या किया, आपने इसको यहाँ से कट किया, इसको भी कट किया, तो कुछ पार्ट इसका यहाँ पे लगा दिया और इसका जो ये कटा हुआ पार्ट था इसको कट करके यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो एक ये नई प्रोटीन बन जाएगी, ये इस तरीके से ऐसे। तो ये दोनों अलग अलग बन गए, तो ये आपका हो गया, यानी सब्स्टिट्यूट करना, है ना, वन सब्स्टिट्यूट बाय सेकेंड, ओके। या फिर आप बोल सकते हो कि जैसे कि ये कोई इसके कोडोन एंटीकोडोन है, ये भी इसके कोडोन एंटीकोडोन है। आपने क्या किया कि इसके कोडोन को एंटीकोडोन, इसको इससे चेंज कर दिया, यानी किसी चीज़ को एक चीज़ से दूसरे चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ओके, दैट थिंग सब्स्टिट्यूशन, वन सब्स्टिट्यूट बाय अनदर, ओके। अब अगर बात कर लेते हैं इंसर्शन, तो इंसर्शन में क्या होता है, इसमें भी एक तरीके से चेंजमेंट है कि कुछ आप चेंज कर दो, किसी भी सीक्वेंस में चेंज कर दो या उसकी कोई भी चीज़ उसकी मॉडिफिकेशन कर दो, ओके। अगर बात कर लेते हैं डिलेक्शंस की, तो इसमें डिलीशन, डिलीट से समझो कि कोई चीज़ है उसको आप डिलीट कर दो, कट कर दो, हटा ही दो, इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, म्यूटेशन कर रहे हैं। तो इसके 3 ये चीज़ें हैं, ये आप इससे गूगल करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, PCR is integrated into the site-directed mutagenesis via use of algonucleotide containing generated mutation। मीन जो algonucleotide containing मतलब एक तरीके से म्यूटेशन होता है, ठीक है, वो PCR इंटीग्रेट करता है, ओके। इसमें क्या है, डायरेक्टेड म्यूटेशन होता है, PCR by through the PCR the directed mutation are generated, okay, and in this the oligonucleotide containing designated mutation, okay. Then oligonucleotide is a short piece of DNA, usually 10 to 13 nucleotide long, means 10 to 13 nucleotide की एक तरीके से चैन टाइप मान सको या फिर लॉन्ग मान सको, इतना लंबा होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, शॉर्ट पीस, एक तरीके से शॉर्ट छोटी सी पीस होती है डीएनए की। तो इसमें क्या कर रहे हो कि ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड को आप बना रहे हो। देखिए जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बोहेर और कोहेन ने आरडीएनए टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी इन 1973 में, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्वेश्चन में भी ऊपर लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन आपका डालेगा एग्जामिनर के सामने, ठीक है। अगर बात कर लेते हैं स्टेप इन्वॉल्विंग, मीन्स स्टेप इन्वॉल्विंग टू डन द प्रोटीन इंजीनियरिंग प्रोसेस, ओके। तो इसमें क्या है, इसमें फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि जो M13 वायरस है और बैक्टीरियोफेज है, ओके, मीन 6.4 kb का। तो इसमें ये जो SSDNA है, SSDNA मीन्स प्लाज्मिक एड मैट्रिक, जो SSDNA है यानी कि वायरस का जो DNA है उसको आपने लिया, ठीक है। इसमें आपने क्या कर दिया, म्यूटेशन किया, कैसे किया, जीन विच इज टू बी द चेंज हुज एस कॉपी इंसल्टेड, यानी इसमें आपने एस कॉपी इंसल्ट करी है जीन्स की, ठीक है, जिसमें आपने चेंज किया उसको यहाँ पे इंसल्ट किया है। अभी जब आप इंसल्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखिए ये इसका सीक्वेंस है, ओके, GCTA ये इसका सीक्वेंस है पहले वाले का, ठीक है। अब इसमें आपने चेंज किया तो क्या हुआ, मिसमैच बेस को आपने लिया, ये वाला है जो इसका एक तरीके से है ना, इसकी बेस है। अब इसमें क्या है कि मिसमैच बेस आपने लिया, फेक डीएनए, ओके, फेक डीएनए आपने लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसके आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट लिए, टारगेट पीस क्या बोल सकते हो, है ना, ऑफ डीएनए विच इज टू बी द चेंज,
जिसमें आप चेंज करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू एस फॉर्म उसका लिया और इसमें आपने इंसल्ट कर दिया। ये देखिए ऐसे बनेगा, यानी पहले ये वाला था GCTA, ये था ना, ये वाला देखो सीक्वेंस। जब आपने मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो इसमें आपने एक लेयर, आउटर लेयर इसकी भी डाल दी, CGAT, ये आपकी एक लेयर बन गई। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पहले देखिए, पहले इसमें देखिए एक लेयर थी, सिर्फ ये इतना ही था, इतना हिस्सा। अब इसमें एक ऊपर से लेयर, आउटर लेयर बन रही है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, ये देखिए कि आउटर स्टैंड और ये आपका इनर स्टैंड, दो स्टैंड बन गए। ठीक है, ये इस तरीके का आपका स्टैंड फॉर्म होगा, इस तरीके का। फिर क्या हो रहा है आपके फोर्थ स्टेप में, आउटर स्टैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर, यानी आपका जो बाहर का स्टैंड था, ठीक है, उसमें आपने सब्स्टिट्यूशन किया। यहाँ पे देखिए पहले आपका C था, जिस जगह पे वहाँ जहाँ पे आपका A था वहाँ पे आपने C कर दिया। ओके, मीन्स आप समझ सकते हो, ये जो A था आपने यहाँ पे C सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, सो ये आपका म्यूटेटेड DNA हो गया, म्यूटेट हो गया DNA। ये देखिए बाहर से ये चेंजमेंट आया है। ठीक है, इसमें क्या है, mRNA इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल, आपने mRNA यानी मैसेंजर RNA को होस्ट सेल में इंसर्ट किया इसमें। ठीक है, मैसेंजर RNA को, तो इसमें होस्ट सेल में बैक्टीरियल DNA है। ठीक है, और ये आपका होस्ट सेल का वो DNA है। इसमें क्या है, थायोफेन जनरेटेड 2 सेल, इसने 2 सेल को जनरेट किया, एक ये वाली, एक ये वाली। अब एक जो था वही प्रोडक्ट रहेगा जो आपको ऑलरेडी पहले था, दैट इज बिल्ड टाइप। ये जो आपका पहले प्रोडक्ट था वही रहेगा, नॉर्मल प्रोटीन। ओके, एंड ये आपके जो चेंजमेंट हुआ है, म्यूटेटेड टाइप्स प्रोटीन है, यानी म्यूटेटेड टाइप जनरेटेड प्रोटीन विद वी डिफरेंट। ओके, ये डिफरेंट होगी इस वाले से। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं कि इसमें आउटर चेंज कर रहे हैं, इस वाले में मतलब बाहर वाले में चेंज कर रहे हैं TAGC में, और इसमें नहीं चेंज करेंगे। और इसमें आप इनर वाले में चेंज कर रहे हैं, इस वाले में AGCG में। ठीक है, इसमें चेंज कर रहे हैं, तो फिर से एक नई नई प्रोटीन बनेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकेंड मेथड की। तो इसमें क्या, प्रोटीन इंजीनियरिंग बाय यूजिंग जीन फैमिलीज। ओके, इसमें क्या है, द रिसेंट डेवलपमेंट इन प्रोटीन इंजीनियरिंग इन DNA सफरिंग। ठीक है, मतलब सफलिंग यानी सफल करना, एक तरीके से एक को उठा के दूसरे से सफल करना। ठीक है, मॉलिकुलर ब्लीडिंग। So technique involve isolation of gene from each species, then creation of hybrid in different combination। मीन्स आप इसमें क्या कर रहे हो कि सबसे पहले आइसोलेट कर रहे हो। ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू आप आइसोलेट कर रहे हो जीन्स को। ठीक है, फिर इसमें क्या कर रहे हो, कोई भी एक स्पेसिफिक कोई भी जीन उसमें आप दूसरी क्रिएट कर रहे हो, या फिर दूसरी जीन को ला के उसमें लगा रहे हो, तो वो हाइब्रिड मोड में बन जाता है, एक जीन से दूसरी जीन को चेंज करना। ओके, जैसे कि यहाँ देख सकते हो लाइसिन जो इंजाइम है। ठीक है, इसमें क्या फॉर्म पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया, ये फॉर्म करता है, कौन, पॉजिटिव ग्राम बैक्टीरिया ये फॉर्म करता है सब्स्टिलाइसिन। ठीक है, इंजाइम को, जो कि यूज होता है इन डिटर्जेंट में बेसिकली यूज होता है, डिटर्जेंट फैक्ट्रीज में यूज होता है। ओके, इसमें क्या 26 स्पीसीज वर मिक्स्ड टू क्रिएट अ लैब। ओके, सो इसमें क्या है, 26 स्पीसीज पर मिक्स टू क्रिएट अ लाइब्रेरीज वाइल अप्लाइंग अप्रोच टू सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, चेंजमेंट ऐसे इस तरीके से हो रहा है। देन अगर बात करते हैं नेक्स्ट अपने मेथड का, काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रहा है, प्रोटीन इंजीनियरिंग थ्रू केमिकल मॉडिफिकेशन, यानी केमिकल मॉडिफिकेशन के थ्रू करना। जैसे केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन हैव इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू हाई टेम्परेचर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और टेम्परेचर में इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ओके, जैसे कि ग्लूटाल्डिहाइड जो है विच स्टेबलाइज प्रोटीन विच सॉल्यूशन का इसकी प्रोटीन का एक तरीके की स्टेबिलिटी बढ़ती है। देन सर्टेन प्रोटीन लाइक इंसुलिन और हीमोग्लोबिन, ओके, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज हैव बीन स्टेबलाइज यूजिंग ग्लूटाल्डिहाइड, इससे इसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है ग्लूटाल्डिहाइड से। अब अगर बात करते हैं इसके अप्रोचेस की, हम लोग बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, दैट इज बाय एडिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड DSB। ओके, ये बेसिकली इसमें जो इंजाइम है
ये आपका लाइगेज एंजाइम है, ठीक, जो यूज हो रहा है पेपर इंडस्ट्री में। ओके, ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है थर्मोस्टेबिलिटी बाई एडिंग DSB ऑन 1 to 3 पोजीशन ऑफ अमीनो एसिड, यानी आपके अमीनो एसिड में 1 to 3 पोजीशन पे आप DSB को ऐड कर रहे हो, ठीक है। देन इससे हो क्या कर रहा है, इससे बेसिकली आपका न्यू प्रोटीन विथ एडेड डाइसल्फाइड बॉन्ड डज नॉट readily unfold at high temperature. It is resistant to denaturation at non physiological condition, यानी ये एक तरीके से रेसिस्ट कर रहा है हाई टेम्परेचर को। ओके, आपका डाई सल्फाइड बॉन्ड को एक तरीके से ये वहाँ पे लगा के इसकी चीज़ को बढ़ा रहा है, ठीक है। और ये आपका pH को भी इंक्रीज कर रहा है, pH स्टेबल बना रहा है, ठीक है, टेम्परेचर स्टेबल बना रहा है। ओके, थर्मोस्टेबल जैसे आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट, बाय रिड्यूसिंग सल्फो हाइड्राइल ग्रुप को आप जब एक तरीके से रिड्यूस करोगे तो ये आपका डी इंटरफेरॉन, ये वैक्सीन होती है, बनती है, ठीक है। देन अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो सिंगल अमीनो एसिड चेंज जब आप करते हो सीक्वेंस में तो क्या होता है, जैसे अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन है, ठीक है, इसमें आपने इसको मतलब डिलीट किया एक तरीके से, इसमें कुछ चेंज किया या कुछ किया, तो इलास्टेज एंजाइम जो है आपका बेसिकली क्या था, जो आपका इलास्टिक जैसे कि अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन बनना था, फिर आपका इलास्टेज एंजाइम बनना था, और उसके बाद आपका एक तरीके से लंग टिश्यू टाइप का बनना था, लेकिन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इन्विशन कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन जो था, यहाँ पे आपका बेसिकली क्या है, मेथियोनीन, ठीक है, 358 यानी 358 मेथियोनीन एक तरीके जो था यहाँ पे अपने इसके पोजीशन में रिप्लेस कर दिया इसको, ठीक है, तो ये आपका बैलिन बन गया, ठीक है। सम टाइम इलास्टिक एंजाइम अटैक ऑन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन, ये इस पर अटैक कर देता है इलास्टिक एंजाइम। अगर बात करते हैं तो टू प्रोटेक्ट, इसमें हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन फ्रॉम इलास्टेज एंजाइम जो है उससे इसको बचाते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन इट 358 पोजीशन मिथोनीन रिप्लेस बाय बैलिन को रिप्लेस करके। नेक्स्ट, इम्प्रूविंग काइनेटिक्स प्रॉपर्टी कैसे आप इम्प्रूव कर रहे हो, तो बाई साइड डायरेक्शन म्यूटेशन के थ्रू। देन पोजीशन टू इम्प्रूव द फंक्शन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम बाई इम्प्रूविंग द काइनेटिक प्रॉपर्टी थ्रू ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स डायरेक्टली म्यूटाजेनेसिस, ठीक है, इसके थ्रू आप इसको क्या करो, उसकी काइनेटिक को बढ़ा रहे हो। देन अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो टायरोसिन tRNA सिंथेसिस, इसमें क्या करो, रिप्लेसमेंट ऑफ थर्मोनिल बाई थ्रू द एनिलीन, ओके, और प्रोलीन, इससे आप इसको क्या करो, रिप्लेस करो। देन नेक्स्ट, दिस एंजाइम रिसीव्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, ये जो एंजाइम होता है बैक्टीरिया से बेसिकली रिसीव किया जाता है, ठीक है, बेसिलाइज और इस स्टेप्टोथर्मोफिल्स नामक बैक्टीरिया से। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं तो कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, मेडिसिनल एप्लीकेशन इसके होते हैं, ठीक है, बेसिकली कैंसर में इसको यूज करते हैं, कार्डिक पेशेंट यानी कार्डियोलॉजी में भी इसका यूज होता है, ठीक है, और आपका ल्यूकीमिया इंसुलिन है ना, ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और टिश्यू मतलब कई सारी चीज़ों में इसका मेडिकल यूज़ है, ठीक है। अगर आप बात करते हैं इन्वायरमेंट में इसका यूज, तो इन्वायरमेंट एप्लीकेशन भी है इसका, पॉल्यूटेंट लाइक फिनॉल, ठीक है, एजोल है ना, पेस्टिसाइड्स, ये सारी चीज़ों में भी इसका यूज होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में सारी चीज़ों में यूज होता है, ठीक है। तो और भी इसके एप्लीकेशंस हैं, तो और भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो बाय थ्रू द गूगल, ओके। तो अगर आज का आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ऐसे वीडियो देखने तक हमारे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ से जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने सारे ही अपडेट कर दिए हैं नोट्स, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, ओके। एंड काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया तो उसके लिए सॉरी।